आज हम देखेंगे कि क्यूआर कोड होता क्या है, ये काम कैसे करता है और डैमेज होने के बाद भी कई बार स्कैन कैसे हो जाता है। तो चलिए 3D एनिमेशन की मदद से क्यूआर कोड के अंदर जाकर इसका पूरा सीक्रेट समझते हैं। आज दुनिया भर में हर रोज अरबों क्यूआर कोड्स स्कैन किए जाते हैं। चाहे ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, किसी वेबसाइट को ओपन करना हो या फिर वाईफाई से कनेक्ट होना हो, बस कैमरा खोलो, क्यूआर कोड स्कैन करो और काम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे से ब्लैक और वाइट स्क्वायर्स आखिर काम कैसे करते हैं? कैसे एक सिंपल इमेज के अंदर वेबसाइट लिंक्स, पेमेंट डिटेल्स और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है और फोन सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स में इसे कैसे पढ़ लेता है? आज हम 3D एनिमेशन की मदद से क्यूआर कोड के अंदर जाकर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूआर कोड होता क्या है। क्यूआर का मतलब है क्विक रिस्पॉन्स। आज हम दो तरह के कोड्स देखते हैं। पहला है ट्रेडिशनल बार कोड और दूसरा है क्यूआर कोड। दोनों का काम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, लेकिन इनके काम करने का तरीका अलग होता है। नॉर्मल बारकोड डेटा को सिर्फ एक डायरेक्शन में स्टोर करता है, यानी लेफ्ट से राइट। इसी वजह से उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। लेकिन क्यूआर कोड डेटा को दो डायरेक्शंस में स्टोर करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। इसी वजह से इसे 2 डायमेंशनल कोड कहा जाता है और इसी वजह से क्यूआर कोड बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को छोटी सी जगह में स्टोर कर सकता है। अब देखते हैं क्यूआर कोड के अलग अलग पार्ट्स को। पहली नज़र में क्यूआर कोड रैंडम स्क्वायर्स का कलेक्शन लग सकता है, लेकिन इसका हर हिस्सा एक स्पेसिफिक काम करता है। सबसे पहले हमें नजर आते हैं ये 3 बड़े स्क्वायर्स। इन्हें फाइंडर पैटर्न्स कहा जाता है। इनका काम स्कैनर को क्यूआर कोड की पोजीशन और डायरेक्शन बताना होता है। चाहे क्यूआर कोड सीधा हो, उल्टा हो या किसी एंगल पर हो, फाइंडर पैटर्न्स स्कैनर को इसे पहचानने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है अलाइनमेंट पैटर्न। ये छोटा स्क्वायर स्कैनर को डिस्टॉर्टेड इमेज को सही तरीके से रीड करने में हेल्प करता है। अगर क्यूआर कोड टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा हो तो अलाइनमेंट पैटर्न उसकी करेक्शन में मदद करता है। फिर आते हैं टाइमिंग पैटर्न्स। ये स्कैनर को क्यूआर कोड के ग्रिड स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं और जो बाकी का एरिया बच जाता है उसे डेटा एरिया कहा जाता है। यही वह जगह है जहां असली इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब शुरू होता है क्यूआर कोड का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, डेटा रीडिंग। क्यूआर कोड के अंदर मौजूद हर छोटा स्क्वायर एक मॉड्यूल कहलाता है। स्कैनर हर मॉड्यूल को एनालाइज करता है। ब्लैक स्क्वायर का मतलब होता है 1 और व्हाइट स्क्वायर का मतलब होता है 0, यानी क्यूआर कोड के अंदर मौजूद पूरी इंफॉर्मेशन 0 और 1 की लैंग्वेज में स्टोर होती है, जिसे बाइनरी डेटा कहा जाता है। फोन इन सभी ब्लैक और व्हाइट मॉड्यूल्स को रीड करता है और उन्हें एक लंबी बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करता है। ये बाइनरी सीक्वेंस कुछ इस तरह दिखती है: 0 1 1 0 1 0 और हजारों दूसरे बाइनरी वैल्यूज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और इसी लैंग्वेज की मदद से क्यूआर कोड की असली इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है। लेकिन एक सवाल आता है, अगर क्यूआर कोड का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए क्यूआर कोड पर स्क्रैच आ गया या किसी स्टिकर ने उसका हिस्सा कवर कर दिया। क्या फिर भी क्यूआर कोड काम करेगा? जवाब है हाँ, और इसका रीजन है एरर करेक्शन। क्यूआर कोड्स के अंदर एक्स्ट्रा रिकवरी डेटा स्टोर किया जाता है। ये डेटा बैकअप की तरह काम करता है। अगर क्यूआर कोड का कुछ पार्ट मिसिंग हो तो स्कैनर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से मिसिंग इंफॉर्मेशन को रिकवर कर लेता है। इसी वजह से कई बार डैमेज्ड क्यूआर कोड्स भी सक्सेसफुली स्कैन हो जाते हैं। ये क्यूआर टेक्नोलॉजी की सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक है। इसी वजह से क्यूआर कोड्स आज दुनिया भर में इतने भरोसेमंद और पॉपुलर हैं।
एक सिंपल से ब्लैक और वाइट पैटर्न के अंदर छुपी होती है एक पावरफुल टेक्नोलॉजी। और अब आप जानते हैं कि QR कोड असल में कैसे काम करता है। अगर आपको ये 3D एनिमेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।